आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बिहार विधानसभा चुनाव को आप क्या पहले की तरह मान रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या अंतर आपको नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जो पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो पक्ष था और विपक्ष था, वो दोनों में बहुत ज़्यादा टकरार दिखाई दी थी, धार दिखाई दी थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो ऐसा लग रहा है कि जो पक्ष है वो तो एकजुटता के साथ लड़ रहा है, और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं टूटा फूटा हुआ है। क्योंकि जो तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, आपस में जो, देखिए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं मैं सीएम पद का दावेदार हूं, और राहुल गांधी जी ने उनको स्वीकृति दी नहीं, उसके बिना उन्होंने मान लिया, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा कर दी। उससे दिक्कत ये हुई कि जो मुस्लिम वोटर हैं, जिसके आधार पर एक बड़ा वोट परसेंटेज आरजेडी को जाता है, विपक्ष को जाता था, वो वोट परसेंटेज में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि आप जो इतना बड़ा परसेंटेज मुसलमानों का है उसके साथ आपने धोखा किया, अब आपको मुसलमान क्यों वोट दे। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि मुसलमानों में एक भारी नाराजगी है इस बात को लेकर के, और जो मुद्दे होने चाहिए थे। देखिए, 20 साल से नीतीश कुमार जी, बीच में 2 साल के लिए वो आरजेडी के साथ भी थे, और इतने लंबे अरसे तक वो वहां पर हैं। एक पलायन का बड़ा मुद्दा है, एक जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को बहुत मजबूती के साथ उठाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एसआईआर को लेकर के उसमें ज्यादा फंस गया, या फिर जो है, जो हमने 2 बार देखा कि राहुल गांधी जी के साथ जो मंच साझा हुआ उसमें चाहे वो पूर्णिया के जो सांसद थे उनके विवाद हो, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के थे उनसे विवाद हो, इस तरह की जो अननेसेसरी चीजों में विपक्ष ज्यादा फंसता हुआ दिखाई दिया। और जो घोषणाएं की, देखिए 4 करोड़ नौकरी की घोषणा की गई, जो कि धरातल पर संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव जी के वादे हैं, हालांकि वो एक बड़ी पार्टी है, एक मजबूत नेता है, लेकिन आज उनको डेंट कौन पहुंचा रहा है? उन्हीं के बड़े भाई तेज प्रताप यादव। अगर तेज प्रताप यादव कहीं भी 45 सीटों पर शायद वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर कहीं पर भी वो रैली कर रहे हैं और 500 वोट भी अगर काट रहे हैं, तो वो तो यादवों का वोट कट रहा है। वो यादवों का डेंट जो है वो तेजस्वी यादव जी को लगेगा। तीसरे पीके साहब हैं, जो जिन्होंने इस बार बहुत अच्छे से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया ये 10,000 महिलाओं को जो मिला इसमें ना फंसो हमको। मतलब एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए अलायंस है, उसने बाजी मार ली है। जिस तर्ज पर जो है हरियाणा का चुनाव जीता, महाराष्ट्र का चुनाव जीता, दिल्ली का चुनाव जीता, वो काम यहाँ पर एनडीए ने पहले ही कर दिया। चाहे महिलाओं के खाते में पैसे डालने का हो, चाहे जिस प्रकार से, कहीं ना कहीं हमने ये देखा भी है सौरभ जी की जो इसका पॉजिटिव साइड है वो कई राज्यों में हमें इसका नजर आया है। जेडीयू से भी मनोज दास हमारे साथ जुड़े हुए। दुष्यंत सर, आपके पास आते हुए, पीके की एंट्री को आप कैसे देखते? क्योंकि प्रशांत किशोर के आने की वजह से कई जगह पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय भी हो चुका है, और अगर पीके के खाते में वोट जाता तो जाहिर तौर पर वो महागठबंधन या एनडीए का हिस्सा होगा। तो क्या असर पड़ने वाला और किसका यहां पर वोट करता नजर आएगा? देखिए, पहले तो मैं जो दुबे जी ने बताया कि गठबंधन का पक्ष जो है, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का कमजोर है, तो मैं उसमें संशोधन थोड़ा करना चाहता हूं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का नेता निश्चित है, उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। उनके साथ ये भी उन्होंने संभावनाएं व्यक्त करी हैं कि भविष्य में मुस्लिम समाज से, दलित समाज से और अन्य अपर कास्ट से भी हम एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वहाँ नेता नेतृत्व की कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट है। वहीं एनडीए गठबंधन में जो 20 साल से नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो भावी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे उसको लेके असमंजस है। दोनों दलों के बीच में वो सामंजस्य नहीं है जो पूर्व में था, जबकि यहाँ कांग्रेस आरजेडी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पक्ष गठबंधन का मजबूत है। दूसरा, आपने सवाल पूछा, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी का उन्होंने कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से पूरा चलाई है, और बहुत सारे सरकार के मिनिस्टर के उन्होंने जो भ्रष्टाचार हैं उनको पब्लिक डोमेन में लाए हैं, और एक युवा वर्ग का कहीं ना कहीं वो वोट काट रहे हैं, और वो उस वोटर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। तो प्रशांत किशोर जी के इस चुनाव में उपस्थित रहने का उनकी पार्टी का, मुझे लगता है कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और जिन सीटों की बात करें आज जो
21 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वहां बहुत गठबंधन का पक्ष मजबूत है। 24 सीटें कांग्रेस पार्टी आज लड़ रही है। 24 सीटों में से जो मेरे पास में अभी मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, 13 सीटों पे कांग्रेस की बहुत अच्छी बढ़त है, और वो पे भी मुकाबले में है, अच्छा मुकाबला चल रहा है। तो आज निश्चित हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। और जिस तरह से एकजुटता के साथ मतदाता और दोनों दलों के, कांग्रेस के और आरजेडी के और सानी जी की पार्टी का कैडर बूथ पे काम कर रहा है, मतदाता को ला रहा है, वोट डल रहे हैं, आज मुझे लगता है कि एनडीए आज पिछड़ जाएगा। गठबंधन का आज अच्छी बढ़त होने वाली है। ठीक है, आरजू खान भी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। आरजू जी, आपके पास आते हुए, पिछले 3 साल का अगर हम जिक्र करें तो विपक्ष में रहते हुए आपने ऐसा क्या काम किया जो जनता आप पे भरोसा दिखाए? सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एंकर महोदया, मैं लगभग 1 घंटे से आपके फ्रेम में बैठा हुआ हूं। आज मुझे इस देश के लोकतंत्र का चौथा जो खंबा है वो दरकता हुआ नजर आया। इस देश में, इस लोकतंत्र के पावन पर्व में सत्ता पक्ष भी इलेक्शन लड़ रही है, विपक्ष भी लड़ रही है, लेकिन लगातार 1 घंटे के आपके प्रसारण में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को दिखाया गया। खैर, ये आपकी आपत्ति है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। बोलिए। नहीं, ठीक है, आप दे रही हैं, अच्छी बात है। 1 घंटे तक मैं बैठा रहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आज जो देखा, मैंने उस चीज को कह दिया। हमारे नेता कहते हैं कि हमको इलेक्शन कमीशन से लड़ना है, सीबीआई से लड़ना है, ईडी से लड़ना है, देश की मीडिया से लड़ना है, और वो चीजें आज प्रस्तुत होती ही मुझे दिखाई दी स्पष्ट रूप से। खैर, आपने कहा कि आपने क्या किया है। आज देश के गृह मंत्री जी ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे थे। जो आपने बाइट जो चलाया था उनका, मैं देख रहा था, जो लाइव प्रसारण था, उसमें वो कह रहे थे कि हमने चीनी मिल दी। आप सरकार में कब? हमारे वक्त की दी हुई चीनी मिले और जूट मिले जो आपके शासन सत्ता में लगभग 20 वर्षों से हैं, वो बंद हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं 2015 में कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल का बना हुआ चीनी से चाय पीऊंगा। 2025 तक उनका राह देखती है। इन्होंने कहा कि डबल रेल लाइन बन जाएंगे। उन्होंने वादा किया था 2015 और 16 के बीच में नेवादा तिलैया रेलखंड को स्टार्ट करवाया जाएगा। 2025 तक वो चीजें आज तक राज हो रही हैं। इन्होंने कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि देश का, बिहार का चक्का विदेशों में जा रहा है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया कि आखिर में वो चक्का के फैक्ट्री किसने बनवाया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बनाया। और देखिए परेशानी क्या है ना, कि हम पूरी तरह सत्ता पक्ष के कलई को खोल रहे हैं। हम पूरी तरह से बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के बारे में सारी बातें तो बता दी, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया था कि पिछले 3 साल में आप विपक्ष में रहते हुए ऐसा आपने क्या किया जिससे जनता आप पे भरोसा दिखाए। जनता के लिए कई वादे आप लेकर आ चुके हैं, हालांकि अब देखना होगा कि जनता अपना फैसला क्या तय करती है। आपके आगे भी आपके पास आऊंगी।